हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मंडे है, आज 20 तारीख है। तो अभी जस्ट 11 बजे हैं और ये है सरप्राइज। एक्चुअली हमें इसे करना था गंजा, पर बीच में से थोड़ा जुकाम खांसी टाइप हो गया था। अभी भी है पर ज़्यादा नहीं है, गर्मी बहुत हो गई है। तो अगर हमें करना ही है तो मैंने सोचा अब करते हैं, क्योंकि जब से इसका मुंडन हुआ है ये मतलब गंजा नहीं हुआ है ऐसे दोबारा से, जिससे कि बाल अच्छे से सेट हो जाए। तो इसलिए कल जो संडे था तो हमने इसे कर दिया। बहुत मुश्किल से हुआ, खैर ये बहुत रोया, हाफ तो अच्छे से हो गया बेटा। नहीं, और पीहू तो बहुत आराम से हुई थी जब हमने उसे किया, तो उसे एटलीस्ट हमने 2 बार कर दिया था 1 महीने में। तो ये जो गंजू महाराज है ये थोड़ा रोए, बहुत रोया। तो बस आज अभी जस्ट मैं बैठी हूँ, घर का काम सारा मैंने निपटा दिया है, खाना वगैरह भी लंच नहीं बना है। आज हमारा गेट आ गया है, वो गेट अब फिट होगा और आई थिंक शाम को लगेगा, जिससे कि रात भर सेट हो जाए। क्या कर रहे हो? तो जब लग जाएगा तो मैं दिखाऊंगी। जेके काम से बाहर गए, कंपनी गए एक्चुअली वो माल देने, और चले जाते मतलब बाइक से नहीं जा पाते, वैसे चले जाते हैं, तो इसलिए और मैं इसे लेकर बैठी हूँ। काम नहीं, अभी मुझे बस को चाय बना के देनी है, तो थोड़ा सा लेट हो रहा है, फिर लंच वंच बनाऊंगी। हाँ, पीयू जो स्कूल चली गई है और खाली थी मैं, कुकू थोड़ी देर सोया तो मैंने नील पॉलिश लगा ली। और आज मैंने कलर चेंज कर लिया, ये थोड़ा अजीब वाला ग्रीन दिख रहा है, एकदम पैरेट ग्रीन मतलब होता है ना, वो वाला है। और साथ में मैंने पिंक मैच किया है। कितने दिन चलेगी नहीं पता, पर मैं बहुत कम लगा पाती हूँ नेल पॉलिश। आज मैंने चेंज कर लिया, पैरों पे मैंने पिंक लगा लिए, और सोचा था एक आधी वीडियो शूट कर लूंगी, पर ये जग गया इतने। कुकू नहीं, तो बस इसे देख रही हूँ। जे के आएंगे तब आगे का काम होगा, और क्या क्या काम होगा वो पता लगेगा। गेट वगैरह तो आ गया है, बस वो सेट होना है। वैसे तो फ्राइडे ही गई थी, कल संडे को आ पाया। सॉरी, आज सुबह आया है, कल मतलब आ जाता पर कल कोई था नहीं, तो इसलिए जे के आज सुबह सुबह उठा के लाया 9 साढ़े 9 बजे, तो इसलिए वो अब आया है। अब देखते हैं कब तक होगा सेट, कैसे होगा। तो बस इन्हीं कामों में होली आ जाएगी, फिर होली की प्रिपरेशंस। तो इसलिए मैंने सोचा है कि जो अंदर का काम हमें थोड़ा सा कराना है वो पहले हो जाए, जिससे कि मैं अंदर साफ सफाई करके होली का खाना पीना जो है बना सकूं। कहाँ जा रहे हो बेटो, गिर जाओगे। ये गंजा मानता नहीं है, अभी अपने आप उतर जाएगा, और ये गिर गया है। तो चलिए मैं इसे देखती हूँ, तो जब गेट वेट होगा या आगे जो होगा बताऊंगी। लंच में मुझे नहीं पता, कुछ भी स्पेशल बनने वाला है या कुछ बनेगा, तो देखते हैं। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर जो है हमारा गेट लग रहा है, मतलब असी उसे लगाकर देख रहे हैं, फिट कर रहे हैं जिससे कि लग जाए, बट फाइनली ये लगा नहीं था कि नापने में कैसे कमी हो गई, मतलब मामा की तरफ से या गेट वाले की तरफ से। तो ये जैसे हमने पिलर्स खड़े करे हैं तो ये 4 इंच एक्स्ट्रा जा रहा था, तो अब इसकी वजह से 2-3 दिन डिले हो गया है। ये अब ये घर आएंगे, ये कट होगा ग्राइंडर से, किससे, फिर दोबारा बेल्डिंग होगी कब्जों पे, तब हमारा गेट लगेगा। तो सिर्फ ये 4 इंच की वजह से 3-4 दिन लेट हो गया है हमारा गेट। अदरवाइज जिस टाइम ये वीडियो बना रही हूँ मैं, जिस टाइम ये ट्राई कर रहे थे, उसी टाइम गेट लग के हमारा एकदम फिट हो जाता। और जो एक दीवार वाली टेंशन है, दीवार थोड़ी सी रह गई है, थोड़ी सी जगह भी है, तो वो मतलब बनी हुई है अभी। अदरवाइज गेट वेट लग के सामने का तो सब सिक्योर हो जाता, कोई हेडक नहीं होती। तो बस उसी वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई, 4 इंच काटना पड़ेगा। और पीहू को दिखा मैं वीडियो बना रही तो आके डांस करने लगी। और आपको कपड़े दिख रहे होंगे, अब गर्मी आने लगी, इस वजह से ऐसे कपड़े दोनों बच्चों के हो गए हैं। तो गेट हमारा खूब बड़ा और अच्छा है, बट नहीं लग पा रहा है। साथ ही साथ मैंने आज इवनिंग स्नैक्स में कुछ बनाया था, क्योंकि हमने लंच बहुत लाइट करा था और भूख लग रही थी, मतलब नॉर्मली ऐसा ही लंच कर लिया था। तो मैंने सोचा कि चीज़ें रखी हैं तो मैं उसे इवनिंग स्नैक में यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं कुछ नहीं बनाने वाली, वैसे मैं सोच रही थी ब्रेड रोल बनाऊँगी, लेकिन फिर आलू बॉयल रखे थे, प्याज वगैरह काट के, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और आलू बॉयल मिक्स करके मैंने जो है सैंडविच बनाए, या आप टोस्ट कह सकते हैं, आलू टोस्ट। और इसमें मैंने डाला ये मसाला जो हम रैप यूज़ करते हैं उसके साथ आता है, और मैं बता नहीं सकती इसका टेस्ट कितना हो उस समय, बट आपके पास ही ना हो तो आप चाट मसाला यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी। बट ये बहुत टेस्टी मसाला है, तो मैंने थोड़ा ही यूज़ किया है क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी है, और बस थोड़ा सा नमक, और मैं कुछ नहीं डालूँगी।
क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी मसाला इसलिए कम ऐड कर रही हूँ जेके की वजह से। तो मैंने इसलिए 1 या 2 हरी मिर्ची ऐड कर ली। प्याज भी मैंने थोड़ी सी स्लाइस करके ही काटी, बारीक नहीं काटी है। और इसे अच्छे से सारे मिक्सचर को हम मिक्स कर लेंगे और सब ब्रेड पर इवनली लगाकर मैं इसे रख लूँगी। साथ ही साथ ऊपर से दूसरी ब्रेड से हम इसे अच्छे से कवर अप कर देंगे। खूब अच्छे से आलू भरे हैं मैंने और ब्राउन ब्रेड यूज़ करी है। वैसे तो ब्रेड इस टाइम बहुत दिनों से आ भी नहीं रही, बट अगर जब भी मैं खाती हूँ तो कोशिश करती हूँ ब्राउन ब्रेड प्रेफर करूँ। तो सबको अच्छे से ब्रेड से ढककर फिर बटर रखा था तो मैं बटर में ही सब फ्राई कर लिया, आई मीन सेक लिए, टोस्ट कर लिए। बटर नहीं होता तो मैं देसी घी यूज़ करती हूँ घर का, इसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। और एक ब्रेड मेरी कम रह गई थी तो बस तवा जो है यहाँ पर मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, अच्छे से गर्म हो जाएगा। साथ ही साथ मेरी चाय भी बन रही है तो थोड़ा थोड़ा बटर लेके और अच्छे से मैं इसे सेक लूँगी ब्रेड को दोनों तरफ से, और बहुत ही फुलफिल हो जाता है ये चीज़ें। तो आप एक टोस्ट भी अगर अच्छे आलू या वेजिस से करके बनाते हैं तो एक टोस्ट भी आपके लिए इतना फुलफिल हो जाता है कि आप 9 बजे तक आराम से वेट कर सकते हैं अपने डिनर का। तो मैंने भी खाया था, मतलब हम दोनों ने भी खाया था। साथ ही साथ जो हमारी लेबर काम कर रही है उनके लिए भी शाम को चाय बनती है तो उन लोगों को भी मैंने कट कर करके अच्छे से दिया था, क्योंकि अकेले खाने का तो ऐसा मन नहीं होता। इस टाइम पे मैं जो भी बनाती हूँ या नहीं भी बनाती हूँ, बिस्किट नमकीन जो भी मुझे देना होता है, शाम की चाय और सुबह की चाय को जाता है। और ये है मेरे फेवरेट कप में चाय और नाश्ता। हेलो गाइस, तो अब शाम हो गई है और शाम का टाइम है और मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को कुछ चीज़। तो हमारे आज आया है मिक्सर जूसर जो हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। आई थिंक 3-4 दिन पहले ऑर्डर किया था, क्योंकि हमारी जो मेरी मिक्सी थी जो मैं अपने घर से लाई थी, मतलब मेरी शादी के टाइम पे, वो ख़राब हो गई थी और उसके सर्विस सेंटर बहुत कम है। वो जो हमने दिल्ली की कैंटीन से ली थी तो उसके सर्विस सेंटर यहाँ नहीं है, और मतलब है एक बहुत दूर है। एक बार हमने सही कराई वो फिर ख़राब हो गई। उसके जो ब्लेड होते हैं वो घिस जाते हैं, प्लास्टिक के हैं किस वजह से, आई डोंट नो। तो इस बार हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी है, हमने प्रेस्टीज की जो है मिक्सर जूसर ऑर्डर किया है। बहुत ज़रूरत लगती है मुझे मिक्सर की, तो मुझे बहुत ज़रूरत लगती है। जूसर के लिए तो खैर मैं वैसे भी हेल्दी हूँ। तो ये हमारा आया, ये डब्बा उल्टा है, ये ऐसे खुलेगा। तो ये हमारा मिक्सर जूसर है और इसके लिए मैं कहूँगी कि अभी हमने ट्राई नहीं किया, अभी हम देखेंगे। मैं नीचे बैठी हूँ और अभी हम देखेंगे कि ये फंक्शनली, मतलब वैसे ओपन करके देख लिया, अभी हमने चला के नहीं देखा है, तो ओपन करके पता लगेगा, मतलब चला के कि इसमें मसाले वगैरह सही पिस रहे हैं। अब वैसे भी इस टाइम लाइट नहीं आ रही तो चलेगी नहीं। और जूसर वगैरह इसका मतलब ठीक वर्क कर रहा है जैसे हम चाहते हैं। फिलहाल घर में बीट रूट और कैरेट वगैरह रखी है तो थोड़ा सा जूस निकाल के देख भी लेंगे। और एक और टिप, हाँ, जब भी आप शादी करके जाएं अपने ससुराल में, सबके ससुराल अलग होते हैं, बट मैं टिप दूंगी कि हमेशा जो है मिक्सर जूसर वाला जो ये होता है पूरा सेट ये लेके जाएं, खाली मिक्सर वाला ना लेके जाएं। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा जो पुराने वाला था तो उस वाले में जूसर नहीं था, तो उसके लिए मुझे बहुत ताने सुनने पड़े अपनी शादी के बाद, इवन मेरी मम्मी को भी। तो हमेशा जूसर वाला खरीदे, ताने ना सुने। बट ये जो है जूसर वाला है, ये प्रॉपर है, प्रेस्टीज का है, वारंटी भी इसकी 2 साल है और ये हमारी कमाई का है, मतलब ये जेके की कमाई का है। तो इसमें ताने सुनने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो वैसे तो मुझे बहुत चीज़ों के लिए ताने सुनने पड़े थे अपनी शादी के बाद, जेके ने सुनी नहीं है तो उन्हें क्या पता। तो स्पेशली हमने जूसर वाला खरीदा है, क्योंकि हो सकता है घर में लोग इतने कैपेबल नहीं होते कि वो जूसर खरीद के जूस पी लें। वो दहेज का वेट करते हैं कि जब दहेज में जूसर आएगा तो हम जूस पियेंगे। देखो कितनी जल्दी बोले जेके के सही कह रही है वो। अब ये सही कह रही है मेरे सपोर्ट में, किसके सपोर्ट में समझ में नहीं आ रहा है। फोन पे बात कर रहे हैं वो, तो उन्होंने बहुत जल्दी बोला सही, क्योंकि देखिए किसी के भी मम्मी पापा हो अपने हिसाब से बहुत कुछ देते हैं, तो उनके लिए मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि हर माँ बाप अपने हिसाब से देते हैं। हमारी कल पीयू की शादी होगी, मेरे पास भी एक बेटी है, तो हम उसे उतना देंगे जितना हम दे सकते हैं। बट ससुराल वालों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि तुम मिक्सर लाई हो, जूसर नहीं लाई हो, तुम एसी ऐसा लाई हो, तुम मिक्सी ऐसी लाई हो। तो ये सब नहीं कहना चाहिए। क्यों जे कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बेटी हाँ, कहना चाहिए जब सामान लाओ तो ढंग का लाना चाहिए। छोटा बेड नहीं जाना चाहिए कि पति के पैर ना आए। मैं ढंग की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ कि हम अपनी बेटी को अगर देंगे तो इतना देते हैं ना जितना हमारा बजट होता है। ये थोड़ी कि ससुराल वाले ताने मारे, वो तो हर कोई देता है। तो फिर ये कौन सी बात हुई। तुम बताओ, तुम्हारे पापा, मतलब तुम्हारे घर में तुम भी कमाते थे मेरी शादी से पहले, तो तुम पे जूसर खरीद के नहीं दिया गया, तो मुझे ताने मारे जा रहे थे कि मिक्सर आया है, जूसर नहीं आया मेरी शादी में। मैंने तो नहीं माने था। हाँ वही तो, तुमने सुने भी नहीं ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं। नहीं टूटी नहीं, ढीली होगी।
कि मैं यहाँ तक कि पहली बार तुम लोग घर आए थे तो मेरी मम्मी को भी ताने मारे गए कि जूसर नहीं है, तो उसमें खाली मिक्सर है, खाली मिक्सर भेज दिया। तो अब बस क्या बोला जाए, भूल जाओ तो। भूलती तो नहीं हूँ मैं, बट कहने का कोई फायदा भी नहीं है। अच्छा जरूरी हो जाते हैं, हाँ। फिर मैं भी बताऊंगी, जब मैं बदला लेती हूँ तो फिर क्यों बुरा लगता है तुम्हें? वही तो, तुम्हें बुरा भी तो नहीं लगता कि मेरा खून बढ़े थोड़ा? क्यों नहीं? बदला तो खैर लेने की कोई बात नहीं है, पर जो जैसा करता वैसा भुगतता। और ये जो बोल रहे हैं ना ये नवाब साहब, ये भी ऐसे थे कि मेरी शादी हुई थी ना तो 1.5 साल तक मुझसे बोलना भी पसंद नहीं करते थे। आज जो दूरबीन से झांक के सही गलत की वो दे रहे हो ना शिक्षा। चुपचाप खाना। हाँ तो क्या कहती मैं, तो ये हमारा प्रेस्टीज का जूसर है। एक सब तोड़ दिया उसने, ऊपर से दोबारा टूटा हुआ मैंने नीचे रखा था, ऊपर वाला निकाल के तोड़ दिया उसने। तो जिसकी ओपनिंग मुझे करने की जरूरत नहीं है, ग्रैंड ओपनिंग हो रही है यहाँ पे टकले के हाथ में। हमें इसे ट्राई करना है, खराब नहीं करना है। तो इसके साथ 3 जार आए हैं। इसमें ये 2 ब्लेड वाला जार है जो सबसे छोटा है। इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर्स हैं। और साथ ही साथ जो मीडियम वाला जार है उसमें 4 ब्लेड करके है, और जो इससे बड़े वाला जार है उसमें 6 ब्लेड करके कुछ है। तो इस तरीके से है प्रोसेस। मुझे नहीं पता इसमें अलग अलग ब्लेड किस लिए देते हैं, कैसे देते हैं, मुझे अभी शायद सीखना पड़ेगा। साथ ही साथ ये मतलब क्वालिटी तो इसकी फ़िलहाल बहुत अच्छी लग रही है। मैंने भी चलाया नहीं है, मैं आपको एज अ रिव्यू दे रही हूँ। साथ ही साथ इसमें जो जूसर आया वो बहुत अच्छा होता है। आजकल जूसर मतलब पहले टाइम की जो मेरी मम्मी के पास भी मिक्सी है उसमें जूसर में पूरी मिक्सी का थोड़ा सा साफ़ करने का वो हो जाता है। इसमें क्या है, आपको एक अलग से जार दिया गया है, उसी में स्टेन्स मतलब स्टील की है ये स्टेन, जिससे से आप जूस वगैरह छनता है तो वो उसी में एडजस्ट कर दी गई है। साथ ही साथ जो जूस वगैरह वो जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें पुश करने के लिए होता है, सब उसी में, मतलब एक ही जार में हर चीज़ एडजस्ट कर दी है कि आप जूस निकालें जार को वॉश कर दें। मतलब आपको मिक्सी वगैरह या ऐसे कोई बड़ा तामझाम साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत टाइम से हम देख रहे थे, तो जूसर मिक्सर हमें दोनों ही चाहिए था। रीज़न सुना होगा आपने, हाँ, ऐसे मतलब उस रीज़न की वजह से नहीं। क्या है, पीयू अब गर्मियाँ आ रही हैं, आ सी गई, पीयू बहुत जूस पीती है बाहर का, तो मैं चाहती हूँ वो घर में ही जूस पी ले, तो घर का थोड़ा सा अच्छा बेनिफिशियस हो जाता है। तो इसके साथ ही मैंने डिनर की तैयारी करी। पहले मैं डिनर में बनाने वाली थी मटर मलाई मेथी, बट लेट हो गया और किसी रीज़न से मैंने सिर्फ मेथी बनाई, जिसे मैंने सिंपली भुजिया की तरह छौंका है। मतलब ज़्यादा तामझाम उसमें नहीं किया। ऑयल लिया है, ऑयल में डालिए थोड़ी सी हींग और लहसुन आप देख सकते हैं मैंने साबुत ही डाल दी है, और 1 हरी मिर्च सिर्फ, क्योंकि ये हरी मिर्च बहुत तेज़ है और जेके की वजह से भी हमें थोड़ा हरी मिर्च कंट्रोल करनी पड़ती है। तो लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ी सी हींग डाल के अब बस ये जो है हल्के से भून जाएंगे बढ़िया से करके, तब मैं इसमें ऐड कर दूँगी मेथी और आलू। कोई भी आप भुजिया बनाएं या मेथी आलू जब भी आप बनाएं तो पहले आप उसे खूब अच्छे से भून ले 1-2 मिनट, उससे उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो भी अच्छा रहता है, साथ ही साथ तो टेस्ट जो होता है बहुत इनहेंस होता है। तो ये अच्छे से भुन जाएगा। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपने वॉश किए हुए बारीक कटे हुए मेथी आलू, उनमें कम से कम 1 से 2 मिनट तक भूनने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं तो 1-2 मिनट तो आपको भूनना ही है। आप हाई फ्लेम पे उसे 1-2 मिनट भून सकते हैं, या ऐसा भी नहीं है कि आपको उसे बिल्कुल जलाना है, सिर्फ आपको 1-2 मिनट उसका हल्का सा फ्राई करना है, भूनना है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्योंकि भुजिया का मतलब ये होता है कि आपकी सब्ज़ी भून भून के बनती है, आप उसे ढकते भी हैं, बट सब्ज़ी और भुजिया में यही डिफरेंस होता है। तो मेथी आलू को मैं खूब अच्छे से 1-2 मिनट तक भून लूँगी। और ये ग्रीन वेजिटेबल्स कितनी अच्छी लगती है। मतलब मैं तो खैर शुरू से कभी सब्जियों में चूज़ी नहीं रही हूँ खाने में, जैसे बच्चे होते हैं। तो मेरी मम्मी मेरी तरफ से एकदम फ्री रहती थी कि मुझे चटनी भी दे दे तो मैं खा लेती हूँ शौक़ से, इसलिए शायद मैं हेल्दी हूँ। तो ये मेथी आलू बट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगने लगे जब से एक बार जेकी ने बनाए थे, शायद कुक्कू मेरे पेट में था, मैं प्रेग्नेंट थी, खाती। हमारे घर मतलब ये मेथी आलू वगैरह बहुत कम बनते हैं, आलू पालक बनता था, और ये मुझे बहुत ही अच्छे लगने लगे अब तो। पर आलू पालक मुझे अच्छा नहीं लगता ज़्यादा अब। तो इसमें जो है सिर्फ डालेंगे हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और हल्का सा आप धनिया या कोई भी सब्ज़ी मसाला डाल सकते हैं, वैसे उसकी नीड नहीं है। तो हल्दी जो पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर के बाद इसमें ऐड कर देंगे हम भुनने के बाद थोड़ा सा नमक, मतलब फॉर टेस्ट। वैसे आप कोशिश कीजिए जब आपकी ये सब्ज़ी कम से कम हाफ़ पक जाए तब आप नमक डालें, क्योंकि लीवी वेजिटेबल्स होती हैं वो थोड़ा मतलब सुकड़ जाती हैं, कम हो जाती हैं, तो थोड़ा नमक का अंदाज़ा नहीं होता। मैंने अंदाज़ा करके डाल दिया और वो परफेक्ट भी था।
बट आप कोशिश करें ऐसे ही डालें। नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर इसे पकने देंगे एकदम लो फ्लेम पर। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हो, लोहे की कढ़ाई में बनाएं, कोशिश करें, आयरन की में टेस्टी अलग आता है। तो इसमें रख के और मैं बिल्कुल मंदी गैस कर दूंगी, एकदम लो फ्लेम पे इसे आराम से पकने दूंगी। 3 से 4 मिनट 5 मिनट में आपकी जो भुजिया खूब अच्छे से पक जाएगी। इसके जो आलू हैं वो अच्छे से गल जाएंगे, और आलू गल जाते हैं तो मतलब आपकी सब्ज़ी ऑलरेडी डन हो चुकी है। तो इसे मैं ढककर रख दूँगी। और ये देखिए सब्ज़ी खूब अच्छे से रेडी हो गई है मेरी, आलू वगैरह सब अच्छे से गल गए हैं। अब बस मुझे इसे खुले ही खूब अच्छे से भूनना है। जब भी आप कोई सब्ज़ी बनाएं ऐसी सूखी, जब आपकी वो अच्छे से पक जाए उसके बाद आपको इसे खुला एकदम हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनना होता है 1-2 मिनट, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये सब्ज़ी मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है, इसे हम डिश आउट कर लेंगे। और ये सिंपल सी मेथी आलू की सब्ज़ी के साथ ही मैं एंड करूँगी अपने व्लॉग का। इसमें सिंपल सी 2 रेसिपी हैं, ज़्यादा नहीं है। थोड़ा आज इधर उधर काम में हो गए हैं हम, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। तो बढ़िया सी एक रेसिपी की वीडियो मैं कल वाले व्लॉग में ज़रूर लाऊंगी। और ये मेथी आलू बहुत टेस्टी लगते हैं सिंपली खाने में, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो अच्छे लगे तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।